ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर पितृमोक्ष अमावस्या तक पितरों को श्राद्ध या तर्पण दिया जाता है, जिसके माध्यम से अपने पूर्वजों या पितरों को उनकी तृप्ति के लिए तर्पण या श्राद्ध के माध्यम से उनकी शांति तथा उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध तर्पण क्यों किए जाते हैं तथा इनका क्या महत्व है, आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक पितरों को श्रद्धा दे वे शक्ति देंगे इस पुस्तक के माध्यम से। मरने के बाद क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी कितने ही प्रकार के परलोक की स्थिति और वहां आत्माओं के निवास का वर्णन किया जाता है। इन मत भिन्नताओं के कारण सामान्य मनुष्य का चित्त भ्रम में पड़ता है कि इन परस्पर विरोधी प्रतिपादनों में क्या सत्य और क्या असत्य है। इतने पर भी एक तथ्य नितांत सत्य है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। मरने के बाद पुनर्जन्म के अनेकों प्रमाण इस आधार पर बने रहते हैं कि कितने ही बच्चे अपने पूर्व जन्म के स्थानों, संबंधियों और घटनाक्रमों का ऐसा परिचय देते हैं जिन्हें यथार्थता की कसौटी में कसने पर वह विवरण सत्य ही सिद्ध होता है। अपने पूर्व जन्म से बहुत दूर किसी स्थान पर जन्मे बच्चे का पूर्व जन्म के ऐसे विवरण बताना जो परीक्षा करने पर सही निकले, इस बात का प्रमाण बताता है कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। मरने और पुनर्जन्म के बीच के समय में जो समय रहता है उसमें जीवात्मा क्या करता है, कहाँ रहता है आदि प्रश्नों के संबंध में भी विभिन्न प्रकार से उत्तर हैं। पर उसमें से एक बात सही प्रतीत होती है कि उस अवधि में उसे अशरीर किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए रहते हुए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माओं की बात दूसरी है। वे नाटक की तरह जीवन का खेल खेलती है और अभिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के उपरांत पुनः अपने लोक में लौट जाती हैं। इन्हें वस्तुओं, स्मृतियों, घटनाओं और व्यक्तियों का न तो मोह होता है और न उनकी कोई छाप इन पर रहती है, किंतु सामान्य आत्माओं के बारे में यह बात नहीं है। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, विक्षोभ, संवेदनाओं, राग द्वेष की प्रतिक्रियाओं से उद्विग्न रहती है। फलतः मरने से पूर्व वाले जन्मकाल की स्मृति उन पर छाई रहती है और अपनी अतृप्ति अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनते रहती हैं। पूर्ण शरीर न होने से वे कुछ अधिक तो नहीं कर सकती, पर सूक्ष्म शरीर से भी वे जिस दिश को अपना परिचय देती हैं। इस तरह की आत्माएं भूत कहलाती हैं। वे दूसरों को डराती या दबाव देकर अपनी अतृप्त अभिलाषाएं पूरी करने को सहायता करने के लिए बाधित करती हैं। भूतों के अनुभव प्रायः डरावने और हानिकारक ही होते हैं, पर जो आत्माएं भिन्न प्रकृति की होती हैं वो डराने, उपद्रव करने से विरत ही रहती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में समय समय पर जिन पितरों के अस्तित्व अनुभव में आते रहते हैं, उनके आधार पर यह मान्यता बन गई है कि वहाँ पिछले कई राष्ट्रपतियों की प्रेतात्माएं डेरा डाले पड़ी हैं। इनमें अधिक बार अपने अस्तित्व का परिचय देने वाली आत्माएं अब्राहम लिंकन की हैं। ये आत्मा वहाँ रहने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाती। वस्तुतः उपद्रवी आत्माएं तो दुष्टों की ही होती हैं। मरण समय में विक्षुब्ध मनस्थिति में मरने वाले अक्सर भूत प्रेत की योनि भुगतते हैं, पर कई बार सद्भावना संपन्न आत्माएं भी शांति और सुरक्षा के लिए सुउद्देश्य से लेकर अपने जीवन भर संबंधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती हैं, परिस्थितियों को संभालती तथा प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती है जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती है और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती है। इनमें मनुष्य की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारी भी अधिक होती है। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायताएं पहुंचाती है। भविष्य ज्ञान होने से वे संबंध लोगों को सतर्क भी करती है तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती है। ऐसी दिव्य प्रेतात्माएं अर्थात पितर सदाशाही, सद्भाव संपन्न और सहानुभूति होती हैं।
वे कुमार्गामिता से असंतुष्ट होती है तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न होती है। पितर वस्तुतः देवताओं से भिन्न किंतु सामान्य मनुष्य से उच्च श्रेणी की आत्माएं हैं। वे अशरीर होती है। देहधारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती है। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता और निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहाँ उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भाव भूमि ही पितरों के संपर्क के अनुकूल होती है। सर्वसाधारण उनकी छाया से डर सकते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं होने देती। वे उपयुक्त मनोभूमि एवं व्यक्तित्व देखकर ही अपनी उपस्थिति प्रकट करती है और सत्परामर्श, सहयोग, सहायता तथा सद्मार्गदर्शन करती है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वही श्राद्ध कहलाता है। जीवित पितरों और गुरुजनों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का श्राद्ध करने के लिए उनकी अनेक प्रकार से सेवा, पूजा तथा संतुष्टि की जा सकती है, परंतु स्वर्गीय पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यही निमित्त है श्राद्ध। मृत पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भाव का स्थिर रहना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। इनके सेवा सत्कार के लिए हिंदुओं ने वर्ष में 15 दिन का समय पृथक निकाल लिया है। पितृभक्ति का इससे उज्जवल आदेश और कहीं मिलना कठिन है। श्राद्ध तो हिंदू धर्म का मेरुदंड है। हिंदू धर्म के कर्मकांडों में आधे से अधिक श्राद्ध तत्व भरा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, नदी, मरघट, खेत खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घुरे तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गौ, बैल, घोड़ा आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं में उन जड़ पदार्थों या पशुओं को लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करने वाले के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव अवश्य उत्पन्न हो जाता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपक्रम भाव होना चाहिए और उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप हिंदू अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता प्रकट करने और उनके प्रति अपनी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वर्ष में 15 दिन का समय देते हैं। श्राद्ध को केवल रूढ़ि मात्र से पूरा न कर लेना चाहिए, वरन पितरों के द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार हुए हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भावना की वृद्धि करनी चाहिए। साथ साथ अपने जीवित पितरों को भी न भूलना चाहिए। उनके प्रति भी आदर, सत्कार और सम्मान के प्रति भाव रखने चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान दिया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस व्यक्ति विशेष को आप जो वस्तु दान रूप में दे रहे हैं वह शीघ्र ही उनके काम आने वाली हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। ऐसा न हो कि आप अपना रुपया खर्च करके दान दें और वह वस्तु उनके घर पर लंबे समय तक बिना काम के पड़ी रहे। यह बात युक्तिसंगत नहीं दिखती कि यदि किसी वृद्ध या वृद्धा की मृत्यु हो तो वृद्ध या वृद्धाओं को ही भोजन कराया जाए या दान दिया जाए, या विधवा के स्वर्गवास होने पर विधवाओं को ही दान दिया जाए। आवश्यकता को देखकर ही दान की महत्ता और लाभ सिद्ध होता है। भोजन कराते समय निर्धन, विद्यार्थियों की फीस आदि के लिए भी स्थान रखना चाहिए। पितरों के लिए दिए गए दान द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा तो उनकी अंतरात्मा से आपके पितरों के प्रति शांतिदायक सत्प्रेरणाएं निकलेगी। इसी प्रकार से सत्कार्यों में योग देने के लिए दान के अन्य उपाय सोचे जा सकते हैं। तर्पण तो श्रद्धा में किया ही जाता है। इसके साथ साथ पितरों की शांति के लिए सूक्त संहिता नामक पुस्तक में वर्णन पितृ सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या अशुभ कार्य हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। पितरों को सच्ची श्रद्धा दी जाए, उन्हें तृप्त रखा जाए तो वे निश्चय ही शक्ति, प्रकाश, मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग एवं भावात्मक अनुदान देंगे। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।